नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन उमर इब्नुल ख़त्ताब क़ाला समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लौ इन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ा तवक्कुलिहि लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत-तैर तग़दू ख़िमासन व तरूहु बताना। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा। दूसरी फसल ये फारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं मैंने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को इरशाद फरमाते हुए सुना। फरमाते हैं अगर तुम लोग अल्लाह पर ऐसा कामिल तवक्कुल कर लो तो ज़रूर तुम्हें वो रिज़्क़ अता फरमाएगा जैसे परिंदों को देता है कि सुबह भूखे जाते हैं और शाम को शिकमशेर होके लौट जाते हैं। इससे मुराद के हक़्क़े तवक्कुल ये है, आला किस्म का तवक्कुल ये है कि फ़ाइले हकीकी अल्लाह ही को जाने कि हर काम अल्लाह ही कर रहा है, फ़ाइले हकीकी वही है। बाज़ फरमाते हैं कि काम करे और कामिल नतीजा अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दे। कामिल तवक्कुल यह है कि जिस्म को काम में लगाए और दिल को अल्लाह से वाबस्ता रखे। मतलब ऐसा भरोसा तुम अगर कर लो जिसे हक़्क़े तवक्कुल कहते हैं, कामिल भरोसा, जैसा परिंदों को भरोसा रहता है वैसा ही अगर कर लो कि हर परिंदा सुबह को आका फरमाते तग़दू ख़िमासा, सुबह सवेरे भूखे जाते हैं, वह तरूह बिताना, और शाम को शिकम शेरो पेट भर के लौट आते हैं। बताइए परिंदा कोई लारी चला रहा है? परिंदा क्या दुकान कर रहा है? कुछ नहीं है, मगर उसे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। आका कहते हैं अगर ऐसा कामिल भरोसा है लरज़क़कुम, तो अल्लाह तुम्हें भी रिस्क देगा, कमा यरज़ुक़ुत-तैर, जैसे परिंदों को देता है। जब परिंदों को देता है तो तुम तो अशरफुल मखलूक़ात हो। सारे मखलूक़ात में अल्लाह के अज़मत की शाहकार हज़रत इंसान है, तो जब अल्लाह परिंदों को दे रहा है तो फिर इंसान को नहीं देगा क्या? बस कामिल भरोसा परिंदे जैसा हो जाना चाहिए। सुबह निकल जाओ घर से, मेरा दावा है और हज़रत सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम के अहादीस पे भरोसा है। जो बंदा कमाने की नीयत से सुबह निकल जाता है, अल्लाह ताला शाम को कभी भी खाली हाथ उसे नहीं लौटाएगा, मगर उसका भरोसा बंदे का असबाब पे कम, मुसब्बिबुल असबाब पे ज्यादा रहना चाहिए। और उसका वादा है कुरान मजीद में, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे कोई भी चलने वाला ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पे न लिया हो, देता है। अन इब्न मसूद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास लैसा मिन शैइन युक़र्रिबुकुम इलल जन्नह व युबाइदुकुम मिनन नार इल्ला क़द अमरतुकुम बिही व लैसा शैउन युक़र्रिबुकुम मिनन नार व युबाइदुकुम मिनल जन्नह इल्ला क़द नहैतुकुम अन्हु व इन्ना रूहल अमीन व फ़ी रिवायति अन्ना रूहल क़ुद्स नफ़सा फ़ी रूही अन्ना नफ़्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा अला फत्तकुल्लाह वजमिलू फित तलब वला यहमिलन्नका इस्तिब्ता और रिज़्क़ अन ततलबुहु बिमासिल्लाह फ़इन्नहु ला युद्रक मा इंदल्लाह इल्ला बिताअती। रवाहु फ़ी शरीह सुन्नह वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं सखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों
कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमको जन्नत से करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे, मगर ये कि मैंने वो सारी चीजें तुमको बता डाली। ये हुजूर का हुस्ने तबलीग है सरकार की, और तमाम तबलीग, कमाल तबलीग की शान है। हुजूर फरमाते कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुमको जन्नत से करीब कर दे, जहन्नम से दूर कर दे, मगर ये कि वो सारी चीजें मैंने खुल के बता डाली। और हुजूर कहते हैं लैसा शैय्युन युक़र्रिबुकुम मिनन नार, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमको जहन्नम से करीब कर दे, जहन्नम से करीब कर दे। वयुबाइदुकुम मिनल जन्ना, और वो चीज तुमको जन्नत से दूर कर दे, मगर ये नहयतुकुम अन्हु, मैंने तुम्हें खुल के उस चीज से मना कर दिया। खुल के सरकार ने कह दिया जन्नत से करीब करने वाली और जन्नत से दूर करने वाली चीजें कौन सी है। हुजूर कहते हैं कोई ऐसी चीज नहीं है मगर ये कि मैंने बता दिया, और मैंने जो चीजें जन्नत से दूर करने वाली है वो चीजें कद नहयतुकुम अन्हु, मैंने वो चीजें तुम्हें बता डाली, उनसे रोक दिया, उनसे मना किया। और सुनो, इन्ना रूहुल कुद्स नफ़सा फी रूही, जनाब जिब्रील रूहुल कुद्स अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मेरे दिल में ये बात डाली अल्लाह की जानिब से, यानी वही हुई, मेरे दिल में ये बात डाली, अन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। हजरत रूहुल अमीन ने मेरे दिल में ये बात डाली कि कोई भी जान नहीं मरेगी, कोई भी जान नहीं मरेगी यहां तक के वो अपना रिज्क पूरा न कर ले, अपना रिज्क पूरा न कर ले। एक दाना अगर रह गया है तो उसके पूरे करे बगैर आदमी मर नहीं। इसकी आपको मिसाल दूं, आपको मिसाल तो आपको मालूम ही है, आप लोग होशियार लोग हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। मुशाहदा हो रहा है, अल्लाह ने गालिबन ये इमाम गजाली ने लिखा है या किसी बुजुर्ग ने, अल्लाह ने जितनी उम्र रखी है उतनी सांसें रखी है, और जितनी सांसें रखी है उतना अल्लाह ताला ने लुकमा रखा। कारी साहब आप रोजाना कितने लुकमे खाते हैं? अगर आपको 15 मिनट खाने में लगता है तो आप तकरीबन 22-25 लुकमे खा लेते हैं, नॉर्मल खाते हैं। खाते खाते आदमी सांस लेता है कि नहीं लेता? सांस न ले तो अंदर नहीं जाएगा खाना, ऑक्सीजन आउट इनपुट होते रहना चाहिए। अब उम्र के जो दिन है और फिर हमारा रिज्क है और हमारी सांसें हैं, ये अल्लाह ताला ने बराबर रखा है, कॉमन उमूमी तौर पर ये बराबर है। जब उम्र खत्म होती है तो सांस भी खत्म होती है, और जो सांस खत्म होती है तो रिस्क भी खत्म हो गया होता है। लोहे महफूज में अल्लाह ने लिख दिया है कि ये कितने लुकमे खाने वाला है और कितनी मर्तबा सांस अंदर बाहर करने वाला है। एवरीथिंग इज राइटन ऑन द लोहे महफूज, हर चीज लोहे महफूज पे लिख दी गई है, इसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। तकदीर की बहुत सारी किस्में हैं। तो अब उमूमी तौर पे बंदे के साथ ऐसा ही है, जितनी सांसें हैं उतने उम्र के दिन हैं, जितने दिन हैं उतने लुकमे हैं। जब उम्र का दिन और उम्र का आखिरी घंटा होता है, आखिरी घंटे में आखिरी सांस बची रहती है, और जब आखिरी सांस बची है तो आखिरी लुकमा ही बचा रहता है। तीनों अक्सर होता है ऐसा कि साथ ही में खत्म हो रहे हैं, मगर कभी उसका खिलाफ होता है, कभी कभी किसी बंदे के साथ इसका उल्टा होता है कि बंदे ने पहले रिस्क जल्दी से खा लिया है तो रिस्क खत्म है, सांस बाकी है। और कभी ऐसा होता है कि सांस से खत्म होने को है मगर रिस्क बाकी है, ये होता है। अब इसको आप मिसाल से समझिए, बंदे का रिस्क खत्म हो गया मगर सांसें बाकी है। अब सांसें और रिस्क खत्म हो गया है
अभी 2-4 दिन 1 महीने की सांसें बाकी है और रिस्क तो आज खत्म हो गया, तो फिर उलमा कहते हैं कि अल्लाह उस बंदे को कोमा में डाल देता है। वो बंदा कोमा में चला गया, कोमा में रिस्क खत्म है मगर सांसें जारी है। अब जब सांस खत्म हो जाएगी तो फिर ये बंदा दुनिया से चला जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बंदा था, उसको अल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा देता था, थोड़ा थोड़ा, शायद मैंने सुना दिया हो गया, थोड़ा थोड़ा रिस्क देता था। अब वो बंदा थोड़ा बेसब्रा भी है। अल्लाह उसने एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हुजूर मुझे हमेशा थोड़ा थोड़ा रिस्क मिलता है, आप अपने रब से कहिए ना मेरे साथ जितना भी है अल्लाह ताला सब एक साथ दे दे, एक साथ दे दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए, का मौला फुला तेरा बंदा ये कह रहा है जितना रिस्क तूने लिखा, का मूसा इसकी उम्र इतनी है और रिस्क थोड़ा लिखा है, अगर इतना इतना दिया जाएगा तब रिस्क उम्र बराबर होगी, अगर अभी ही दे दिया गया तो रिस्क जल्दी खत्म हो जाएगा, उम्र बहुत लंबी है, तो फिर करेगा क्या? परेशान फिरेगा, मौत आ नहीं सकती है, सांस बाकी है, रिस्क खत्म हो गया। का मौला तेरी कुदरत। फिर आई जनाब मूसा से वो बंदा मिला, का ऐसा है, का मूसा उसकी फिक्र आप मत कीजिए, बस आप अपने कमाल और आपको अल्लाह ने नबी बनाया है, आप रब से कहिए बाद में मैं संभाल लूंगा, मेरा जितना भी पूरी जिंदगी का रिस्क देना है अल्लाह भी दे दे। अरे क्या बात कर रहा है, उम्र लंबी है, रिस्क थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ताकि दोनों सेम हो जाए, कब कुछ भी हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए और जाकर कहते मौला बंदा नहीं मान रहा, का ठीक है मूसा, जब उसका ये कहना है तो उसकी तकदीर में पूरी जिंदगी का जितना रिस्क था अल्लाह ने एक साथ ही उस बंदे को अता किया। कहीं से कुछ जानवर मिल गए, वो चीजें मिल गई, सामान मिल गए, ये सब मिल गए, एक साथ का रिस्क आ गया। अब वो अपनी बीवी से कहता है क्या करेंगे, का यही जिंदगी का सरमाया है, का चलो बंगला बनाए, ये करे वो करे। बीवी नेक थी, वो कहती है मूसा तो कहते हैं कि अल्लाह ताला 1 का 10 देता है, मूसा कह रहे हैं अल्लाह 1 का 10 दे रहा है, हमारी जिंदगी में यही रिस्क है, आप ये सारा रिस्क अल्लाह के नाम पर उसके गरीब बंदों को खिला दे, अल्लाह इसी तरह 10 दे देगा, अल्लाह इसी तरह 10 दे देगा। उस बंदे के दिमाग में बात आ गई, उसने गरीबों को यतीमों को जमा किया, दे दिया। 1-2-10 साल के बाद हजरत मूसा वहां से गुजरे हैं तो क्या देखा है कि उसके यहाँ तो फकीरों की लाइन लगी है और देगों पे देगे चढ़ी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं अरे तेरे किस्मत में तो थोड़ा ही रिस्क था और ये इतना सारा मिल गया। का मूसा मुझे रब की जात पे भरोसा है और ये सब रब ही का दिया है। हजरत मूसा तूर पे गए, रब से बात की, का मौला बात क्या है। हजरत मूसा से रब फरमाता है आए मूसा तेरा उम्मती बड़ा होशियार है, तेरा उम्मती बड़ा होशियार है, सब ले लिया और सब लेकर मेरे ही पास दे दिया और मेरा तो वादा है 1 का 10 देता हूं। आए मूसा उस देने की वजह से जितना था उससे जिंदगी में इसका काम आने वाला था उससे कई गुना ज्यादा लोहे महफूज में लिख दिया गया। तो बंदे का जितना रिस्क है जितना है उतना ही बंदा जीता है। तो अब वो किसी बंदे के साथ वो मामला होता है, मगर आका फरमाते रूह कुद्स ने मेरे दिल में ये बात डाली है कि ला तमूत अन्न नफ्सन लन तमूत, कोई भी जान नहीं मरेगी यहां तक कि अपना रिस्क पूरा न कर ले। अगर एक लुकमा भी बाकी है। खानदान महाराम हजरत अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पास एक पंडित आया। तो हुजूर आप तो कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम,
जिसका जो नाम लिखा है वही खाएगा ना। कहाँ, हमारा तो ये अकीदा है जिसके में तकदीर में जो लिखा होता है, जिस रिज्क पर जिसका नाम है वही खाएगा बंदा। और ये बात तो मशहूर है, हमारे यहाँ मसल हो गई है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम का। ये मशहूर है। वो पंडित साहब महाराजा शरीफ का वाक़या है, हजरत अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए, कि आप क्या, कहाँ हमारा यही है। उसने अपने जेब से चावल निकाले, चावल के कुछ दाने निकाले, कहा हुजूर बताइए चावल पे किसका नाम लिखा है। अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले ही, अल्लाह अल्लाह, उनका तो क्या कहना। इकबाल कहते मत पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इन्हें, मत पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इन्हें, यदे बेजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। ये होता है। हजरत अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, जहां तक अल्लाह ने मुझे कश्फ व करामत दी है, इस चावल के दाने पे 2 हंस के जोड़ों का नाम लिखा है। हंस का जोड़ा, 2 हंस के जोड़ों का नाम लिखा है। अब अच्छा, पंडित साहब ने मुंह में लिया, चबा लिया, लो मैं खा गया, लो ये मैं खा गया। का फकीर ने तो कह दिया, अब अल्लाह ताला मालिक है। अब वो इधर उधर कहते हुए चला गया। का फकीर लोग तो ऐसे कह देते हैं इस चावल पे हंस का नाम लिखा है, लो खा लिया मैंने। खैर वो थोड़ा आगे चला, वो बैलगाड़ी होती है ना, पास वाले गांव से बैलगाड़ी से आया था, बैलगाड़ी से अब थोड़ा उस पे चला, महाराजा शरीफ के रास्ते से बाहर निकला, आधा रास्ता पार न किया, अब चावल खा लिया था कच्चे, तो पेट में दर्द होगा ही, पेट में दर्द हुआ। जैसे ही दर्द होता है उसको कै हुई, उल्टी हुई, जैसे ही कै होती है सारा चावल बाहर आया, सामने एक दर्द पे हंस का जोड़ा बैठा था, आके उस छावे को निगलने लगा और चावल को निगलने लगा। समझ गया, फकीर ने कहा था दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो हंस का जोड़ा आया और उसने जो के किया, उसमें जो निकला चावल, वो हंस का जोड़ा खाने लगा। समझे, यानी बंदे का रिस्क जब जिस पे लिखा है नाम, वो रिस्क उसको मिलके रहेगा और किसी के हिस्से का कोई खा नहीं सकता है, और बंदा बगैर एक लुकमा छोड़े मर नहीं सकता। अगर इस बात पे यकीन हो जाए ना, इस मसले पे यकीन हो जाए, कसम रब्बे काबा की, दुनिया के सारे झगड़े खत्म हो जाए। अगर इस मसले पर बंदा यकीन कर ले, ये फिक्र बंदे के अंदर आ जाए कि अब जो तेरे लिए लिखा है वो तुझे मिलके रहेगा, जो मेरे लिए लिखा है वो मुझे मिलके रहेगा, तेरी ताकत मुझे मार नहीं सकती, मेरी ताकत से तू जिंदा नहीं हो सकता है, तो फिर अगर ये यकीन आ जाए तो दुनिया का सारा झगड़ा ही खत्म। 2 ही चीजें हैं, तुम चाहे कुछ भी करो, जो तुम्हारे यहाँ लिखा है वो मिलेगा, मुझे मेरा मिलेगा, और मेरी ताकत से तुम जिंदा नहीं हो सकते हो, तेरी ताकत मुझे मार नहीं सकती, अगर मेरा रब ना चाहे। अगर रब ना चाहे तो फिर यही फलसफा है। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर जिंदगी का सारा झगड़ा खत्म हो जाता है। इसलिए बंदा जितना है उतना रिस्क लेके ही रहता है। अब सब बराबर रहते हैं, मगर कभी कभी रिस्क खत्म है, सांस का कोटा बाकी है, तो बंदा कोमे में चला जाता है। रिस्क नहीं खिलाया जा रहा है, मगर ऑक्सीजन पे सांसें चल रही है। जब सांसें खत्म होती है, उम्र के दिन भी खत्म हो जाते हैं, और फिर जो है ऐसा होता है कि बंदा मौत की आगोश में चला जाता है, चला जाता है। दुनिया में रहने का जो दिन है, बल्कि बाज वाकयात तो ऐसे हुए हैं, बंदा इंतकाल कर गया है, इंतकाल कर गया किसी भी वजह से, किसी ने मार दिया, इसने मार दिया, अभी तो दिन बाकी थे। कई ऐसे वाकयात हैं कि 10-15 दिन के बाद वो कब्र से निकल के 2-4 दिन जिंदा रहा है, फिर इंतकाल किया है। पुराने ऐसे
कई वाक़ियात है, खास करके नाविलों में से बहुत सारे वाक़ियात हैं और कुछ वाक़ियात हकीकत भी है। बुजुर्गों सालिहीन की हिकायत पढ़ें, बंदा इंतकाल कर गया, घर वालों ने दफन कर दिया है, मगर फिर भी कब्र से बाहर निकल आया है, रहा है लोगों के साथ जिंदगी का दिन, रिस्क सांसें खत्म हुई तब जाके दोबारा मरा। अल्लाह ताला ने ये सब चीजें अंदाजे से बनाई। अल्लाह फरमाता है इन्ना कान अमरुल्लाह क़दरम मक़दूरा, अल्लाह का हर काम अंदाजे से होता है। उसने सब पहले से प्री प्लान्ड है, सब मंसूबा बना हुआ है। अब हमारे हाथ पैर पछाड़ने से होगा कुछ नहीं, होगा वहीं जो रब चाहे होगा वहीं। चाहे तुम धंधे के लिए नमाजें छोड़ो, धंधे के लिए रोजा छोड़ो, या धंधा छोड़ के नमाज ज्यादा अहमियत के साथ वक्त पे पढ़ लो, मिलेगा उतना जितना मेरे रब ने लिखा है। देखिए आगे वहीं आ रहा है, अही मतलब बात आ रही फत्तकुल्लाह। हजरते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते जब ऐसी बात है कि कोई बंदा रिस्क खत्म किए मरेगा नहीं, फत्तकुल्लाह, तो ऐ लोगो अल्लाह से डरो, वजमिलू फित तलबे, अल्लाह से डरो और रिस्क तलाश करने में दरमियानी रास्ता इख्तियार करो। दरमियानी रास्ता रिस्क तलब करने में इख्तियार करो। बिल्कुल बैठ भी ना जाओ कि अब अल्लाह देने वाला है वरना भूखे मर जाओगे, और इस कदर रिस्क में लग भी ना जाओ कि फिर जिंदगी का मकसद ही कमाना बन जाए। वजमिलू फित तलबे, रिस्क तलब करने में दरमियानी रास्ता इख्तियार करो। वला यहमिलन्नका इस्तिबाअ रिज़्क़ अन ततलबु बिमासिल्लाह, और ऐ लोगो याद रखो, ऐ लोगो याद रखो, रिस्क में देर लग जाए, अगर रिस्क में कभी देर लग जाए, रिस्क नहीं आ रहा है अभी, कुछ दरवाजे बंद हो गए हैं असबाब के, अगर रिस्क में देर लग जाए तो ऐ लोगों रिस्क में देर लगना तुमको इस बात पे न उभारे कि तुम अल्लाह की नाफरमानी से रिस्क तलाश करो। इस बात पे न उबारे, ला यहमिलन्नका बिमासिल्लाह, रिस्क में देर लगना मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो अब कोई गलत रास्ता इख्तियार न करो, गलत रास्ता इख्तियार न करो। रिस्क में देर लगना कभी तुम्हें इस बात पे न उभारे कि अल्लाह के नाफरमानी करो और रिस्क तलाश करो। इसलिए ला यदरुकु मा इंदल्लाह इल्ला बिताअती, अल्लाह ने जो तेरे लिए लिखा है वो तुझे मिलके ही रहेगा। इल्ला बिताअती, तो बेहतर है कि इताअत के साथ ही उसे हासिल कर, तो बेहतर है अल्लाह की नाफरमानी से क्यों हासिल करता है। इन्नहु ला युद्रकु मा इंदल्लाह, अल्लाह के पास जो है वो तू नहीं पाएगा इल्ला बिताअती, मगर रब की इताअत से। जब इताअत ही से मिलने वाला है तो गुनाह क्यों कर रहा है, इताअत ही कर ताकि वो मिल जाए। अल्लाह के पास जो लिखा है वो तो मिलने वाला ही है, तो जब मिलने ही वाला है तो गुनाह को सहारा बना के क्यों रिस्क तलब कर रहा है। जब वो मिलना ही है तो फिर अल्लाह की इताअत करके ही वो तलाश कर। अल्लाह कितनी बड़ी बात आका ने बताई है, कसम खुदा की, अगर ये फार्मूला पे इंसान अमल कर ले जिंदगी का आधा टेंशन यूं खत्म हो जाएगा, जिंदगी का आधा टेंशन यूं खत्म हो जाएगा अगर इस बात पे अमल कर ले, इस फलसफे पे अगर बंदा अमल कर लेगा। बताओ सारे झगड़े इन्हीं चीजों की वजह से तो है क्या नहीं, इन्हीं चीजों की, रिस्क ही का झगड़ा है, कमाने का झगड़ा यही है। कितना बेहतर फार्मूला आका ने बताया है, अगर इन चीजों को बंदा समझ ले तो जिंदगी दुनिया ही में जन्नत बन जाएगी, दुनिया ही में। तो क्या कहा अल्लाह, अल्लाह देखिए, ला यहलिमन, ऐ लोगों रिस्क में देर लगना कभी तुम्हें इस बात पे न उभारे कि अल्लाह की मासियत और अल्लाह की नाफरमानी करके रिस्क तलब करो। इन्नहु ला युद्रक मा इंदल्लाह, अल्लाह के पास जो है वो तुझे नहीं मिलेगा इल्ला बिताअती, मगर उसकी इताअत से, अल्लाह की इताअत ही से वो मिलने वाला है। तो फिर गुनाह को सहारा क्यों बना रहा है। गुनाह करे तब भी 10 ही मिलने वाला है, 1000 ही मिलने वाला है, इताअत करेगा तब भी 1000 ही मिलेगा। तो बेहतर है कि इताअत करके ही 1000 ले। बल्कि हदीस का मफहूम है कि अगर इताअत करके वो 1000 लेगा तो उस 1000 में अल्लाह जरूर बढ़ाएगा। अल्लाह, लोग कहेंगे अल्लाह तुम्हारी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अब शराबी को कहते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी रिज़्क़ में बरकत अता करे,
शराबी को ये दुआ देना भी ना जायज। अल्लाह तुम्हारा रिस्क बड़ा है, इसलिए उसका रिस्क शराब का कारोबार है, तो वो हाँ बाकी दुनिया में हलाल धंधा हो, रिस्क हो, उसको दुआ दे सकते हैं अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमाए। मगर जुआरी है, सट्टा खेलता है, खिलवाता है लोगों को, शतरंज खेलता है, नाजायज तरीके से पैसा कमाता है, शराब का कारोबार है, तो आप कहेंगे उसे कि अल्लाह ताला तेरी रिस्क में बरकत अता करे। 10 पेटियां बेच रहा है, आने वाले साल में 100 पेटियां बेचेगा शराब की। ऐसा नहीं है, रिस्क मिलना ही है, नाफरमानी कर ताकि इताअत कर, तो जब दोनों सूरतों में मिलना ही है तो अल्लाह को नाराज करके क्यों ले रहा है, राजी करके ही ले ताकि बढ़ भी जाए। तो ये इतनी बहुत ये बात इतनी अहम बताई अल्लाह, इसको हदीस को याद कर लेना चाहिए और इस पे यकीन रख लेना चाहिए। यकीनन जिंदगी के सारे झगड़े यूं ही खत्म हो जाएंगे, यूं ही खत्म हो जाने वाले। इतनी प्यारी बात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता, इन्हीं बातों से तो दिल जिंदा रहता है। ये बातें हैं क्या, ये रूहानी गज़ा है, ये रूहानी खुराक है। हमारी रूह को गज़ा मिल रही है, हमारी रूह को जो है तक़वियत मिल रही है। जिस्म जिंदा है, उसके लिए जो है गज़ा और खुराक चाहिए, और रूह को जो है ताज़ा रखने के लिए ये ईमानी खुराक चाहिए। हुजूर ईमानी खुराक का सामान पैदा कर रहे हैं, ईमानी खुराक का सामान। तो ईमानी गज़ा यही है, और रूह को जिंदा करने के लिए यही सारी चीजें खुराक है भाई। तो ये मजलिसें हैं, दर्स हैं, तफसीर हैं, ये क्या है, रूह की। हुजूर फरमाते हैं इदा मरतुम बिरियाजिल जन्नह फरतऊ, ए लोगों जब दुनिया में जन्नत की क्यारी के करीब से गुजरो तो चर लो, कुछ चर लिया करो। जन्नत की क्यारी, जन्नत के बगीचे से गुजरो तो कुछ ले लो। हुजूर कहते वमा हिया बिरियाजिल जन्नह, हुजूर दुनिया में जन्नत की क्यारी, आका कहते हैं इसी तरह की मजलिसें हैं, इनमें बैठ जाओ, ये जन्नत की क्यारियां हैं, ये जन्नत के बगीचे हैं, और उनमें बैठने की वजह से तुम्हारी रूह को गज़ा मिलती है। और रूह जब मजबूत रहेगी तो उसका ताल्लुक उतना ही मजबूत ज़ाते बारी ताला से होगा, अल्लाह की ज़ात से उतना ही मजबूत होगा। तो ये बेहतर जो है बात सरकार, बेहतर कलाम सरकार ने बताया, और ये बात ऐसी है कि इस पे अमल जिंदगी के सारे झगड़े खत्म कर दे। अल्लाह ताला हुस्न अमल अता फरमाए, और अल्लाह ताला हुस्न तौफीक अता